Namaste, Shivalidi. Thank you so much for having me. जी, तो ऑफ कोर्स आई नो यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आप इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन एंड नाउ यू आर आल्सो एन एग्रीकल्चर ट्रेनर। तो इट्स बीन अ वेरी वेरी डाइवर्स जर्नी। तो आप गाय और गाय से रिलेटेड सभी विषयों में कैसे आपका रुचि बढ़ी और हमें अपने बारे में थोड़ा बताइए। Okay. So, as you said, basically by profession, I'm an engineer. So, I'm still in a job, mechanical engineer. So, we have done a lot of, I was in a steel plant, then power plants. But for past 6, 7 years, I've been running a Gaushala. So, interest, I think the divine chooses you rather than you choosing the cows. So, it's been like an accident, I would say. तो ऐसा एंड ही हो गया. इंटरेस्टिंग। Yeah. So I think in this particular case, at least I can say that you have to be lucky to be chosen. फॉर श्योर, इंडीड। जी। अच्छा, अभी जैसे कुछ विषय बर्निंग टॉपिक्स हैं। एक तो हम देखते हैं लंपी स्किन डिजीज काफी ज्यादा सब जगह, पहले तो सिर्फ राजस्थान नॉर्दर्न स्टेट्स में थी, नाउ इट्स एवरीवेयर एंड हर जगह की गाय परेशान है। कितनी ही लाखों डेथ्स हो चुकी हैं। तो आपने अपनी गायों के लिए कैसे इस बीमारी को हैंडल किया और कैसी सक्सेस आपको मिली इसमें? Yes, it was very disturbing. बहुत ज़्यादा disturbing था to see the news, to see the photographs. एंड जब हमने पहली अपनी गाय में देखे लम्प्स तो हम भी थोड़ा सा घबरा गए. हमने कहा इसको कैसे हैंडल करें, कैसे करें, क्योंकि इसकी ना तो दवाई थी और वैक्सीन भी जब तक आएगी लगेगी, बिकॉज बहुत फास्ट स्प्रेड होती है और आइसोलेट करना एक एक केस भी इतना पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं होता है. सो ये जरूर समझ में आया कि इट्स ऑल्सो अ वायरल डिसीज. एंड देन वी थॉट कि इसका क्योर भी शायद गौ माता के पास ही है. एंड देन गौमूत्र एक ऐसी चीज है विच इज एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल. तो हमने वो ही ट्राई करा. हमने कहा गौमूत्र ही पिलाते हैं. एंड वो क्योंकि फ्रॉम एंटी अ हेल्दी वायरल है. काउ, फ्रॉम अ हेल्दी काउ। फ्रॉम अ हेल्दी काउ, फ्रॉम अ हेल्दी देसी काउ. मतलब गौमूत्र की अगर हम जब भी बात करें तो देसी काउ की और हेल्दी काउ की बात करते हैं. तो हमने वो ही पिलाना शुरू करा. एंड मिरेकुलसली विद इन फ्यू आवर्स हमें जो है रिजल्ट्स दिखने लग गए. मतलब उसके लम्प्स पूरे दब गए. सो इट वाज अ साई ऑफ रिलीफ. फिर हमने सोचा व्हाई टू लिमिट दिस नॉलेज टू आवरसेल्व्स. हमें जितना हो सका हमने बाकी सब गौशाला को दिया. इनफैक्ट राजस्थान में भी दिया. वहां भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले. सो इनफैक्ट दे रोट एन ऑफिशियल लेटर टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कि दिस इज हाईली, मतलब इसका इम्पैक्टफुल है, क्योंकि वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं. तो वहां उनको भी लिख के दिया गया. इट वाज सो इम्पैक्टफुल. और हमने तो जितनी भी हमारी गाय हुई उनको सबको ही पिलाया, चाहे छोटे बच्चे चाहे बड़ी गाय रही. एंड रिजल्ट हैज बीन मिराकुलस. और कुछ गायों को जैसे बाहर की तरफ से वुंड्स हुए, जिनका थोड़ा सा बढ़ गया, उनको हमने एक्सटर्नली भी अप्लाई किया. एंड ओवर एंड अबव अग्निहोत्रा ऐश ऑइंटमेंट उस पे लगाई, तो वो भी घाव बहुत ही जल्दी मतलब ठीक हो गए. एक केस और बताऊं. इनफैक्ट एक हमारी गाय का आई से वन आई ब्लाइंड हो गई बिकॉज ऑफ दिस वायरस. एंड देन फ्रेश गौमूत्र हमने लगाया. विद इन अ वीक शी रीगेन्ड दैट आई साइट. सो बहुत ही इसके रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं. वंडरफुल, वंडरफुल। दूसरी चीज, ये जो अग्निहोत्र ऐश आपने कहा, वो कैसे बनानी है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? यस, सी अग्निहोत्रा होमा एक्चुअली इज, मतलब हमारा तो बहुत ही पुराना ये रिचुअल बोलूंगा. इनफैक्ट जो अग्निहोत्रीज, मतलब हम जानते हैं जिनको, दे वर दी वंस हु वर बेसिकली डूइंग अग्निहोत्रा फॉर दी, मतलब सोसाइटी. एंड देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स. जब हम मॉर्निंग इवनिंग में अग्निहोत्रा करते हैं तो पूरा पॉल्यूशन लेवल भी ड्रॉप हो जाता है. एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, मतलब नॉट गोइंग फार, मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज वन ऑफ देम. And there are cases documented. There was one Kushwaha family which remained unaffected with that tragedy. जबकि इतना पॉइजनस था, टू मतलब जनरेशन बाद तक जो है डिसेबल्ड बच्चे पैदा हुए. मतलब इट वाज सो दिस थिंग डिवास्टेटिंग. In spite of that, this family which was doing Agnihotra remained unaffected.
तो ये एग्जैक्टली सनराइज एंड सनसेट पे किया जाता है यूजिंग देसी काउ डंक, देसी काउ घी एंड बेसिकली राइस। सो जो जी। ऐश रहती है, सो दैट इज कॉल्ड अग्निहोत्रा ऐश। सो उसको हम छान के रख लेते हैं। कोरोना में भी हमने उसका बहुत यूज किया, उसमें पानी में मिला के अग्निहोत्रा ऐश वाटर दिया, बिकॉज उसमें डिजोल्व्ड ऑक्सीजन 5 टाइम्स बढ़ जाती है, वाटर अल्कलाइन हो जाता है। सो इन दैट जी। ऑल्सो इट हेल्प लॉट ऑफ पेशेंट्स। और जो ऐश रहती है उसको देसी काऊ घी को 1:9 की रेशो में मिक्स करके जब रख लेते हैं, तो दैट इज बेसिकली दिस अग्निहोत्रा ऐश ऑइंटमेंट एंड इट वर्क्स मिराकुलसली। मतलब उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं कि लेप्रेसी पेशेंट्स, डायबिटिक वुंड्स जिनके नहीं ठीक होते वो भी उससे ठीक हो जाते हैं। सो नोइंग दैट वी अप्लाइड दैट नॉलेज ऑन द काउज एंड यहाँ भी इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिले। जी, जी। अपने आप में घी ही एक इतना बड़ा हीलर है, उसको अगर अग्निहोत्र की पोटेंसी मिल जाएगी तो डेफ़िनिटली। इवन आई हैव रेड मेनी सच केसेज़ जिसमें बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आए, स्पेशली अब्रॉड में भी बहुत लोगों ने इसको ट्राई किया है। दूसरा मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे पंचगव्य हम सबको मालूम है इज़ अ कॉन्कॉक्शन ऑफ 5 थिंग्स वी गेट फ्रॉम द काउ। उसकी मैन्योर भी बनती है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी हम घृत वगैरह आयुर्वेद के हिसाब से बनाते हैं। तो जैसे मैन्योर की बात करें हमें एक आइडिया आया कि वैसे भी हम शिवलिंग पे जब अभिषेक करते हैं तो पंचामृत का अभिषेक होता है। उसको वेस्टफुल ना समझें, उसको अगर सही तरीके से यूज़ करके पंचगव्य बनाया जा सकता है, तो ये एक बहुत ही quantum shift होगा from a perspective of wastefulness as it is seen to something that is so useful कि a single offering to the shivling when converted into panchagavya उससे करीब 10,000 पेड़ों को हम मैन्योर पहुंचा सकते हैं। तो ये आपने पहली बार शुरू किया कहने के बाद, तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई वांट टू नो कि कैसा रहा आपका एक्सपेरिमेंट। अमेजिंग, आई वुड से अमेजिंग। तो जो सावन में हमारे पूजा हो रही थी, रुद्र पूजा, उसमें हमने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया एंड रिजल्ट्स आई वुड से वर बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो सारा का जो हम बेसिकली ये सोचते थे कि ये वेस्ट है, इज सो वेरी प्रेशियस एंड मुझे लगा कि जो सावन में बनाया उसमें और भी ज्यादा एक वो वैल्यू ऐड हुआ एंड इसको अगर अच्छे से प्रमोट करें, क्योंकि हर मंदिर में हर जगह मतलब एटलीस्ट वीकली रुद्र पूजा एवरी मंडे होती है और वो सब जो है ड्रेन में चला जाता है। अगर उसको सही से इस्तेमाल करें तो मतलब इतना जबरदस्त इसको एग्रीकल्चर में हम यूज कर सकते हैं कि इट्स बियॉन्ड आई वुड से इमेजिनेशन। सो वेरी वेरी आई वुड से पोटेंशियल है उसमें, जो हम सीधे ड्रेन में छोड़ देते हैं उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी आर एबल टू पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन, पास ऑन दिस, मोटिवेट पीपल। बस इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इंग्रेडिएंट्स सही होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम करते हैं उसमें पास्चराइज्ड पैकेट का दूध यूज कर लिया, वो पूजा वाला घी यूज कर लिया, देन देयर इज नो यूज, मतलब इट विल बी अ वेस्ट एंड देन वी विल थिंक कि काम नहीं किया। Ingredients have to be pure, ingredients have to be of desi cow, that is most important. द्रव्य Yes, शुद्धि होना है, exactly. बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है शिवलिंग के सामने नंदी महाराज खुद बैठते हैं, सो ही इज़ अ कांस्टेंट रिमाइंडर Yeah, कि जो भी हम ऑफर कर रहे हैं दैट शुड बी कंबाइंड विद माय गोबर एंड गोमूत्र, exactly. So we've missed this message as a society, as a civilization for a really long time. In fact, recently I met a Purohit who said it is mentioned somewhere in the Upanishads also that we Okay. should do this. So I will get the exact references, and we have to spread this message. And I'm so glad कि आपने शुरुआत की इस श्रावण मास से। So आशीष जी, I wanted to understand कि संजीवनी रस क्या है? हमने इसके बारे में काफी सुना है, लेकिन आप you are because you come from a very technical research oriented background, तो आप हमें बताइए आपने इसके बारे में क्या रिसर्च किया या क्या आपको एक्सपीरियंसेस रहे, क्या है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं? Yeah, I will step 2 steps back basically to explain why I came to this, right? हम्म, क्या है कि see, most important is the soil, हम्म, and soil cannot be saved without a desi cow.
Very and true. desi cow cannot be saved without using its cow dung and gaumutra. मतलब if we join the links. Correct. अब गौमूत्र कैसे यूज हो is the question, because like we were talking of पंचगव्य पूजा का items, ऐसे ही गौमूत्र भी ड्रेन में जा रहा है because we are not aware कि उसमें कितनी सारी वैल्यू है. Exactly. So I was looking for a solution कि इसको कैसे यूज करें. So we started making also the floor cleaner Gonile. That is okay, but the point is उसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे यूज कर पाए, क्योंकि बहुत सारे अपने लिटरेचर शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन है, रिसर्च पेपर्स हैं कि इट कैन हील सो मेनी डिसीजेज इंक्लूडिंग एड्स, कैंसर, टीबी, डायबिटीज, एवरीथिंग. एंड वी एज अ कंट्री मतलब हैव टू मूव टुवर्ड्स स्वस्थ भारत आल्सो, फ्रॉम स्वच्छ भारत टू स्वस्थ भारत. अब भारत स्वस्थ कैसे हो जब इतना हम बीमार पड़ रहे हैं, खाने का हमारे पास ठीक नहीं मिल पा रहा अभी फिलहाल सामान. So all this was going in on the mind. Then I came across this research which Dr. Rakesh Chand Agarwal ji from Kota, he is PhD chemistry from IIT Mumbai of 1973, and I was amazed by his dedication. And when I met him, he said जब वो ये बनाने लगे तो उनके 300 samples फेल हुए. I said sir you are really मतलब an inspiration. आज के युग में जब एक भी फेलियर यूथ नहीं बर्दाश्त कर पाता, सुसाइड तक करने मुड़ जाता है, you failed 300 times. So I was astonished and I thought that I will dwell deeper into this. है क्या चीज ये संजीवनी रस? Then he explained and I attended his training also कि ये बेसिकली रॉ गौमूत्र है and it is preserved naturally. उन्होंने कहा जो तत्व नेचुरल रॉ गौमूत्र में है वो अर्क में नहीं होते हैं, बिकॉज वी बॉइल इट, वी डिस्टिल इट, तो उसमें जो उस टेम्परेचर तक पहुंचेंगे वो ही अर्क में आएंगे. मैंने कहा बात तो लॉजिकल है. देन आई गॉट बोथ ऑफ देम टेस्टेड, ऑल्सो द संजीवनी रस एंड द अर्क, and found that in raw gaumutra in sanjeevani ras the elements are 9 times more. उसमें गोल्ड 1 liter of this has around more than 9 milligrams of gold, silver, shilajit, urokinase, all 9 essential minerals, vitamins including vitamin B12 and other things जिसके लिए हम ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम, everything is there. So I thought it is a miraculous thing and it serves both purpose. One, लोग स्वस्थ होंगे, दूसरा गाय बचेगी तो धरती बचेगी. So I found a very good link and a solution for all my problems which I was thinking of. So then I dwelled deeper, इसको फिर बनाना शुरू करा, ट्रेनिंग लिया, and then इसको देना शुरू किया पेशेंट्स को. तो स्टेज 4 कैंसर पेशेंट्स गेटिंग हील्ड, लीवर ट्रांसप्लांट जिनको बोल दिया गेटिंग हील्ड, डायबिटिक पेशेंट गेटिंग हील्ड, टीबी पेशेंट गेटिंग हील्ड, डेंगू पेशेंट गेटिंग हील्ड. तो देयर इज मतलब जो जो बीमारियां हम फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशंस मिल रहे हैं इसी में. सो मतलब आई फाउंड दिस एब्सोल्युटली मिरेकुलस. मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि ये कितनी जबरदस्त एक औषधि हमको रेडीमेड मिल रही है और वो ड्रेन में जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस. So the purpose is to educate people and to make गौशालास आत्मनिर्भर. जब ये वो बनाने लगेंगी अपने आप आत्मनिर्भर बनेंगी, कोई गाय सड़क पे नहीं दिखेगी, देसी गाय बचेंगी, लोग देसी गाय रखना प्रेफर करेंगे. जब देसी गाय रखेंगे तो देसी गाय का दूध, दही सब मिलेगा, घी मिलेगा. That is a step towards स्वस्थ भारत. That is a step towards saving the soil. So आत्मनिर्भर भारत also. Exactly. Yes. So it is a very very important link I found. Wonderful. बहुत बहुत अच्छा. तो इसमें इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है आशीष जी? Shelf life is around 6 months. Okay. Right. और उसमें पीना बहुत आसान है. इट्स मतलब उसकी स्मेल एंड टेस्ट इतना अच्छा बना दिया है. इवन स्मॉल चिल्ड्रन इफ यू थिंक वो भी कैंसर से पीड़ित हैं, बट दे इट्स वेरी डिफिकल्ट उनको देना, बट दिस दे आर इजीली एबल टू टेक. इसकी ट्रेनिंग कैसे ली जा सकती है, आप देते हैं? डॉक्टर राकेश चंद अग्रवाल जी एवरी थर्ड संडे इन कोटा गिव्स फ्री ट्रेनिंग. इट्स अ पेटेंटेड प्रोडक्ट, सो उनसे ट्रेनिंग लेना, उनसे कॉन्करेंस लेना बहुत जरूरी है.
राइट इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देर आर टू क्राइटेरिया. वन, द गौशाला शुड बी रजिस्टर्ड. सेकेंड, द गौशाला रनिंग पर्सन शुड बी अ लर्नेड ग्रेजुएट एटलीस्ट, सो दैट इसमें इसकी इंट्रिकेसीज को समझ सके, उसको फॉलो कर सके. These are the only two prerequisites, and then there is a free training every third Sunday in Kota, so that can be arranged anytime. Wonderful. And if you can share some contact detail also for our viewers, है ना? Yes. वो भी हम डाल देंगे as a email Okay, address. I will share the contact number of Dr. Rakesh Chandra Agarwal ji, and even I can be contacted. I can arrange the trainings. And जगह-जगह जाके भी कोशिश कर रहे हैं. If there are मतलब sufficient number of people who want to be trained. He went to Orissa, he went to Rishikesh to impart trainings. But his experience has been the people who come to Kota to take training are more serious. Rather than when he goes and gives, then people just don't really follow things. They just come and attend. That has been his experience anyway. Yeah. True. अच्छा, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस गौ माता के साथ क्या रहे हैं, जो आप कह सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर कोई डीप इम्पैक्ट छोड़ा हो, या जिससे आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया हो? ऐसे कुछ एक दो किस्से सुनाइए ना. See, I would say, मतलब I am a totally changed person. The people who know me, मतलब 10 साल पहले and now are, मतलब personality wise are not really able to recognize me कि I am the same person. So it has changed me, मतलब from the thought process itself, right? मतलब पहले अगर बोलूं, it was more of self-centered approach. अभी जैसे मैं सोच पाता हूँ वो सोसाइटी के बारे में, बाकी लोगों के बारे में. So the thought process, because I would say it starts with the thought. Thought सही हो जाएगा तो action ठीक हो जाएगा, action ठीक हो जाएगा तो result ठीक हो जाएगा. So thought is the seed. So thoughts have changed, so rest is the journey. So that is the basic thing I find. अच्छा, mentally बोलूं तो I so relaxed. मतलब with the job I am able to handle so many things, pressures, मतलब ये lumpy हुआ, मतलब probably normal अगर handle होता तो I would have not been able to handle. Okay, in that situation found a solution, and then that solution probably could help so many others. So all these changes basically are because of being around the cows, with the cows. They provide you with the right thoughts, they provide you with the right मतलब actions you are able to take. You get the right people, right contact, right intuitions. So all this मतलब इसको बहुत ही अगर सोचें, it's a deep level change which it brings. Yes. जी, ज्ञान भी और विज्ञान भी, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिली इतनी, जो कि आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं. And then the company of so many people like you means, I would say that's a bonus, because otherwise means I would have been मतलब in the machines, no, running around the machines with the machines. But this is a more I would say elaborative thing, जिसमें इस टाइप की चेंजेस, इस टाइप के आपके सर्कल बनता है. यू गेन सो मच नॉलेज. सो मतलब लगता है कि लाइफ का कुछ ऑब्जेक्टिव यू हैव बीन एबल टू सर्व, अदरवाइज इट्स जस्ट रैट रेस. वेरी ट्रू. सो थैंक यू सो मच. एनी मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? कुछ कहना चाहेंगे उनको? यस, आई वुड से कि मतलब एवरीवन शुड जॉइन हैंड्स मतलब गौ सेवा में. और काफी लोग ये सोचते हैं कि हम सिटीज में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो हम कैसे गौ सेवा कर सकते हैं. In any small way one can contribute. Even by spreading a message of cow, you are doing a gau seva. Even by purchasing any product of a gaushala, you are doing a gau seva. Even if you are able to catch someone smuggling a cow, you are doing a gau seva. Even if you are able to promote the grasslands, you are doing gau seva. So there are numerous ways we can contribute in the smallest of ways. Social media पे तो उस पे भी कर सकते हैं. We can spread messages. So negativity इतनी आसानी से spread हो सकती है, तो positivity क्यों नहीं? So I think we can do our bit. Everyone has a chance to do this Gau Seva, and it is required now because we are on the brink means of the soil devastation. So I think we have no options. It's now a necessity. Yes. जैसे आपने कहा ग्रासलैंड्स, बाहर के देशों में और यहाँ में अगर हम कंपैरिजन करें तो बाहर कहीं मिट्टी दिखती नहीं है. एवरीथिंग इज कवर्ड विद ग्रास.
तो वही अगर हम अपने नेबरहुड में भी देखें, इतना सा चेंज लेके आ जाए कि आज हमने 10 बीज ना पेड़ लगा पाए, लेकिन 10 बीज अगर हम घास जो नेटिव वहां की घास है वही लगा दिए, वहां वो अपने आप स्प्रेड होती जाएगी। स्पेशली बारिश के मौसम में पहले, फिर चाहे कोई भी खाए उसे, गाय खाए, बकरी खाए, कोई भी, एटलीस्ट सबका पेट भरेगा। और सबसे बड़ी बात है, धरती को, जैसे आपने कहा, सॉइल कंजर्वेशन होगी, बिकॉज थ्रू गोबर एंड अदर थिंग्स तो पूरा एक्टिवेट हो जाती है मिट्टी, तो हमारी Very right. बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्लाइमेट चेंज वगैरह की। जी, Yes, very. Thank you so much for your time, Ashish ji, and for a wonderful insights rather, on so many things. Thank you so My much. pleasure. It's all coming from somewhere, and I'm just a speaker, so I'm not really adding any value. I would say it's some divine thoughts flowing through me, I would say. Yes. Thank you. Okay, Namaste. thank you so much. Thank you.